हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में जैसा आप जानते हैं हम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे थे और व्यक्तित्व में हम व्यक्तित्व के प्रकार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि व्यक्तित्व के प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने कई आधारों पर विभक्त किए हैं, उनका वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। जैसे स्वभाव के आधार पर हिप्पोक्रेट्स और गालिन ने किया था। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स और गालिन ने कितने बताए थे व्यक्तित्व? 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, फेल्मेटिक, विषादी और कौपशील। फिर शारीरिक आधार पर क्रेस्मर महोदय ने 400 व्यक्ति लिए थे मानसिक दोष वाले। उनकी शारीरिक रूपरेखा के आधार पर उन्होंने निम्न 4 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। पहला एथलेटिक, फिर दूसरा एस्थेनिक, तीसरा पिकनिक और चौथा है मिश्रित। उसके बाद गुणात्मकता को आधार बनाकर शेल्डन ने व्यक्तित्व के निम्न 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। उसके बाद व्यावहारिक आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि सीजी जुंग है, इन्होंने व्यक्तित्व के निम्न प्रकार बताए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्रेचमर महोदय का वर्गीकरण। क्रेचमर महोदय ने 1, 2, 3, 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, मिलनसार, एकांत प्रिय, चुस्त और मिश्रित। अब हम आज देखेंगे आज की क्लास में युंग का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिक गुणों के आधार पर किया है। सामाजिक गुण प्रत्येक व्यक्ति में बराबर नहीं होते। कुछ लोग पूर्ण रूप से सामाजिक होते हैं, शीघ्र ही मित्र बना लेते हैं, बातचीत में तेज तर्रार होते हैं, और इसके विपरीत कुछ लोग बहादुर स्वभाव के होते हैं। वे किसी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बनाने में असमर्थ होते हैं। सामाजिक गुण 2 तरह के होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी जो सामाजिक गुण है यह भी 2 तरह के होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विचार प्रधान और भाव प्रधान। विचार प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी विचार प्रधान व्यक्ति जो होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं, तर्क प्रधान, दिव्यदृष्टि प्रधान। बहिर्मुखी विचार प्रधान और तर्क प्रधान व्यक्ति वकील, शिक्षक आदि बनते हैं, और बहिर्मुखी विचार प्रधान दिव्यदृष्टि वाले व्यक्ति डिक्टेटर अर्थात तानाशाह जैसे नेपोलियन, हिटलर आदि बनते हैं। इसी तरह से देखते हैं हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी 2 तरह के होते हैं, वही विचार प्रधान, भाव प्रधान। अब अंतर्मुखी विचार प्रधान में जो तर्क प्रधान व्यक्ति होते हैं वो दार्शनिक बनते हैं, और और अंतर्मुखी विचार प्रधान में दिव्य दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो महापुरुष, ऋषि, पैगंबर आदि बनते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति, अब देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती है। बहिर्मुखी व्यक्ति में निम्न विशेषताएं होती है, ये स्वभाव से साहसी, कर्तव्यपरायण और कार्य करने की दृढ़ इच्छा रखने वाले होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति आशावादी होते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने को ये समायोजित कर लेते हैं। ये बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं हैं। और क्या विशेषताएं हैं? इनमें नेतृत्व शक्ति होती है, ये स्वभाव से शासक होते हैं, ये आपत्तियों से कभी घबराते नहीं हैं, समाज की और इनका ध्यान अधिक लगा रहता है, इसलिए इनका आंतरिक जगत सुखमय नहीं होता है। क्यों सुखमय नहीं होता है? क्योंकि सामाजिक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ इनका ध्यान अधिक होता है, और इनकी जो आंतरिक
जगत है, इसीलिए ये सुखमय नहीं होता है। ऐसे लोग शीघ्र ही मित्र बना लेते हैं और भाषण भी अच्छा दे लेते हैं। ये अच्छे वक्ता होते हैं, इसलिए इनमें भाषण देने की जो कला होती है वो अच्छी होती है। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में जो विचार प्रधान व्यक्ति हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? बहिर्मुखी विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग क्या करते हैं कि ये कुशल शासक और व्यवस्थापक होते हैं। इनमें अच्छा राजा या अच्छा शासक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने की या अच्छा मैनेजमेंट चलाने की कुशलता होती है, स्किल्स होती है। व्यवस्थापक होते हैं, व्यवहार कुशल और सक्रिय होते हैं। इनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा होता है, दूसरों के साथ सभी जगह बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं सभी से, और एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। इनका बाह्य जीवन सुखी और आंतरिक जीवन दुखमय होता है। इनका बाह्य जीवन तो सुखी होता है क्योंकि व्यवहार कुशल होते हैं, तो किसी को भी व्यवहार से इम्प्रेस कर देते हैं, उसको खुश कर देते हैं और उसको अपनी पर्सनैलिटी से प्रभावित कर देते हैं। इसलिए इनका बाह्य जीवन तो क्या होता है, सुखी होता है, परंतु आंतरिक जीवन जो होता है वो इनका थोड़ा दुखमय होता है। किसी भी परिस्थिति में अपने को समायोजित करने में ये कुशल होते हैं। तो ये बहिर्मुखी विचार प्रधान व्यक्ति की विशेषता है। उसके बाद आता है बहिर्मुखी में तर्क प्रधान। इसके अंतर्गत डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर, जज, मजिस्ट्रेट आदि लोग आते हैं। अब बहिर्मुखी विचार प्रधान दिव्य वाले लोग। दिव्य दृष्टि वाले लोगों में क्या होता है, ऐसे लोग समय का दुरुपयोग नहीं करते और इनके कार्य महान होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो बहिर्मुखी भी है, विचार प्रधान है और उसके साथ ही उनके पास दिव्य दृष्टि भी है, तो ऐसे लोग कभी भी अपने समय को फालतू के कार्यों में जाया नहीं करते हैं, समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करते हैं और हमेशा कोई ना कोई महान कार्य की ओर इनका ध्यान लगा रहता है। विश्व के जो बड़े बड़े तानाशाह हुए, डिक्टेटर हुए, जैसे हिटलर, नेपोलियन, वे सभी इसी कोटि में आते हैं। नेक्स्ट है भाव प्रधान। भाव प्रधान मतलब जो इमोशंस से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे व्यक्ति फीलिंग्स फुल। इनमें दया, क्रोध और करुणा का भाव अधिक होता है। इनमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक आती हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर महिलाएं क्या होती हैं, इमोशनल होती हैं, तो भाव प्रधान व्यक्तित्व वालों में महिलाएं अधिक आती हैं। किसी भी दुख को देखकर ये बहुत दुखी होते हैं और रो पड़ते हैं, किंतु परम स्वार्थी होने के कारण कोई मदद नहीं करते। ये भी इनका एक क्वालिटी होती है एक तरह की, जैसे कि हम देखते हैं महिलाओं में पाई जाती है। महिलाएं इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, किसी का भी दुख देखकर वो खुद दुखी हो जाती है, खुद रो पड़ती है। लेकिन एक और इनके अंदर नकारात्मक जो बात होती है, या आज के समय में सार्थक सकारात्मक भी बोल सकते हैं, वो होती है कि ये स्वार्थी भी होती है, तो ये मदद भी नहीं करती हैं। ये कल्पनाशील होते हैं, इनकी कल्पना असीमित होती है, परिणाम स्वरूप कल्पनाओं को साकार नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, आज हमने देखा अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं, कल हम अगले वीडियो में देखेंगे अंतर्मुखी व्यक्ति। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।